जय यादव जय माधव के नारे लगते हैं तो चीन और पाकिस्तान भी कांप उठता है, पर दिल्ली के अंदर बैठी हुई गूंगी बहरी सरकार हमारी नहीं सुन रही। केंद्र सरकार की आंखें खुल जाएगी 23 मार्च को। आज अगर मोदी जी कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। अगर उनको लगता है कि यादव बेल्ट को, चाहे यूपी का यादव हो चाहे बिहार का यादव, उनको एक करना है तो ही रेजिमेंट दे दें। केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि अपनी जनगणना करा के देख ले, देश के अंदर हर 5वां आदमी यादव मिलेगा आपको। बहनों से कहना चाहती हूँ कि 23 मार्च को यहाँ सब बहुत ज़्यादा संख्या में सभी ने आना है, सभी अपने घर से निकल के साथ एकजुट के सभी को पहुँचना है यहाँ, और यहाँ दिखाना है कि अहीर समाज से भी लेडी औरत कुछ कर सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज हम खिड़कीदोला टोल प्लाजा गुरुग्राम में, जहां पर अहीर रेजिमेंट की आवाज़ फरवरी 2022 को उठी थी और पूरे देश के अंदर यहाँ के अहीरों ने जा के एक मैसेज दिया कि अहीर रेजिमेंट की मांग हमारे समाज के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कितना उनका योगदान रहा। तमाम ये किसी से छुपा नहीं है कि अहीरों का योगदान देश के लिए कितना था, ये सबको पता है। आज उसी कड़ी को लेकर फिर दोबारा से एक बार अहीरों ने इस बार आवाज़ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। आज मीटिंग हुई है और यहाँ पे अहीर रेजिमेंट के तमाम सदस्यगण खड़े हुए हैं। हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। हमारे बीच में अरुण मौजूद हैं। अरुण, 2 साल पूरा हो चुका है, कैसे देख रहे हैं कि अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर आप निरंतर बार बार इस संघर्ष को आवाज़ उठाने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं अहीर रेजिमेंट के लोग घर से अभी पूर्णतः बाहर निकलने का उनका मन नहीं होता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं भाई साहब आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, और जो आपने ये बात कही कि लोगों का बाहर निकलने का मन नहीं होता, ये बात गलत है। दरअसल आपने लगातार देखा है कि 4 फरवरी से लगातार यहाँ लाखों लोगों ने आकर अपना अहीर रेजिमेंट के विषय में अपना समर्थन दिया है। और यहाँ नहीं, चाहे राजस्थान जयपुर की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे कहीं तक की बात हो, तमाम लोगों ने घर से निकलकर अहीर रेजिमेंट का समर्थन किया है। और अब फिर आने वाली 23 तारीख को यहाँ एक बड़ा जन सैलाब यहाँ फिर इकट्ठा होने वाला है, जो पिछले 23 मार्च को हुआ था। अब फिर इकट्ठा होंगे और अब की बार बड़ी मजबूती से यहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर, और अब इस आंदोलन को बड़ी मजबूती से चलाया जाएगा, किसानों की तरह का। बिल्कुल किसानों की तरह, क्योंकि शांतिपूर्वक बैठे बैठे हमें तकरीबन 2 साल हो चुकी है, सरकार हमारी सुन नहीं रही। इसलिए हमने सभी अपने लोगों को आह्वान किया। आज हमारे राजस्थान से भी हमारी टीम के सदस्य आए हुए, दूर दूर से आए हुए, कि सब लोगों को आने वाली 23 मार्च को यहाँ पूरी मजबूती के साथ इकट्ठा होना है। कमेटी में द्वारा कुछ संशोधन होगा? बिल्कुल, कमेटी में कुछ लोगों को हमें चेंज कर दिया गया है, और कमेटी में एक नए सिरे से पूरी कमेटी का दोबारा से गठन कर रहे हैं, और तमाम लोगों को जो भी अहीर रेजिमेंट की इस मुहिम को से जुड़ना चाहता है, उन लोगों का जोड़ने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। बीते दिन क्या हुआ था कि जिस प्रकार से सुनने में आ रहा था कि आप लोगों की अरेस्टिंग कर ली गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रेवाड़ी में पहुँचे थे। देखिए, जब से हमने इस आंदोलन की शुरुआत की है, जब से सरकार लगातार हम पे दबाव बना रही है, और पहले भी 18 तारीख को हमारे अनेकों बच्चों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए गए थे। मेरे पे भी काफ़ी मुकदमे दर्ज है, जो हमने कोर्ट से जमानत ले रखी है, और सरकार प्रशासन द्वारा हम लोगों को डराने का काम कर रही है, धमकाने का काम कर रही है। क्योंकि 16 तारीख को सुबह उठते ही हमारे घर के आगे इतना प्रशासन भेज दिया, हमारी लोगों की टीमों को वहाँ से अरेस्ट कर लिया गया। ये हिदायत दी गई कि आप लोग घर से नहीं निकलोगे। बताइए किस चीज़ का लोकतंत्र है देश में, किस चीज़ की तानाशाही चल रही है। पर हम बीजेपी सरकार को, भाजपा की सरकार को और केंद्र की सरकार को ये बताना चाहते हैं कि चाहे हमें कितने ही मुकदमे लगा ले और चाहे कितने ही लाठियाँ चला ले, कुछ चलने पर हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम श्री कृष्ण भगवान के वंशज हैं, और ना हम जेलों से डरते हैं, ना हम मुकदमों से लड़ते हैं। और आने वाली 23 तारीख को अब इस आंदोलन को बड़ी मजबूत तरीके से लड़ा जाएगा। कहाँ से आए आप? मैं राजस्थान जयपुर से आए। आज अहीर रेजिमेंट की जो मीटिंग हुई है, क्या लगता है इस बार पिछली 22 तारीख को जिस प्रकार से इन्होंने बड़ा भव्य कार्यक्रम किया था, इस बार भी आप उसमें खड़े उतरेंगे उस पर? बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, वो तो ट्रेलर था, अब पिक्चर दिखाना ज़रूरी भी हो गया है, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। यहाँ पे समाज के साथी बैठे हुए, समाज बंधु बैठे हुए, पर सरकार यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, पर भी हमारे
पक्ष में कोई फैसला नहीं ले रही है। तो इस समय ये हम सब समाज के साथियों के, चाहे वो राजस्थान का हीरो, चाहे वो हरियाणा का हीरो, चाहे वो यूपी का हो, बिहार का हो या साउथ का हो, ये हम सब की अपनी जायज़ मांग है। और इसमें चारों तरफ से पूरे देश के यादवों को आना होगा और 23 तारीख को एक ऐतिहासिक प्रोग्राम हमें यहाँ पे करना होगा। क्या लग रहा है आपको? आप राजस्थान के, आपने कहा कमेटी में जब आप खड़े हुए कि हम राजस्थान के लोगों के सामने जाके हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे और इकट्ठा करने का काम करेंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था उस समय आप रोज़ हमारे हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में समाज के बंधु यहाँ के बैठते थे। इवन जब 23 तारीख का प्रोग्राम हुआ था, जब भी राजेंद्र जी उस समय मंत्री हुआ करते थे, 500 से ज़्यादा गाड़ी हम काफिले के साथ यहाँ लेके आए थे। कुछ कनेक्टिविटी जो कम हुई है, ये होता रहता है, जैसा कि भाई ने कहा था कि जब एक धरना लंबा चलता है तो अपन्स डाउन आते हैं, तो किसी तरह से वो डिस्कनेक्ट हो गए। बीच में चुनाव आ गए थे, वापस से पार्लियामेंट के चुनाव हैं। अब हम उन सबको इकट्ठा करेंगे, उन सबको वापस, क्योंकि सबके अंदर टीस तो है कि हमारी रेजिमेंट नहीं बनी है। अब उस टीस को हमें वापस से उन लोगों को कहना है कि भैया एक ये लड़ाई है जो निस्वार्थ भाव से खेड़ की दोला में चल रही है, आप लोग सब इससे वापस कनेक्ट होइए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पधारना फिर से शुरू कीजिए और तन मन धन से यहाँ पे आप समाज की मदद कीजिए। ऐसा नहीं लगता कि अहीर रेजिमेंट के अंदर राजनीति ज़्यादा घुसी हुई है? नहीं सर, राजनीति कहाँ नहीं होती है, ये तो हर जगह होगी राजनीति। और राजनीति जब तक नहीं होगी, जब तक हमारा काम भी नहीं होगा। बट राजनीति जो है पॉजिटिव सोच के साथ होनी चाहिए। अगर राजनीति होती है, जो नेता हैं ये सारे राजनेता हैं, अगर वही रेजिमेंट बनवा देते, आज अगर मोदी जी कहते मोदी है तो मुमकिन है। अगर उनको लगता है कि यादव बेल्ट को, या चाहे यूपी का यादव हो चाहे बिहार का यादव, उनको एक करना है तो वही रेजिमेंट दे दें, इसमें कोई राजनीति होने दो। राजनीति एक अलग चीज़ है, पर राजनीति के बिना भी जो है ये मांग हमारी पूरी नहीं हो पाएगी। जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? संदीप बामडोली। संदीप जी, कहाँ से हैं आप? बामडोली गुड़गांव अच्छा, से। बामडोली गुड़गांव से। अच्छा, कैसे दिख रहे हैं आप? युवा हैं और युवाओं की ही तादाद चाहिए अहीर रेजिमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा, कि लोग बाग आएँ और इसको इस बार बनवा के रहें। और ऐसा आज कमेटी में फैसला भी हुआ कि ये आखिरी लड़ाई की तरह लड़ा जाएगा। देखिए, 4 फरवरी 2022 से कंटिन्यू हमारा धरना चल रहा है और आज हमारी कमेटी की इस मीटिंग में एक डिसीजन लिया गया है कि 23 मार्च को शहीदों का सच्चा सम्मान जो है वो अहीर ही दिलवाएंगे और संख्या बल के साथ। देखिए, केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि अपनी जनगणना करा के देख ले, देश के अंदर हर 5वां आदमी यादव मिलेगा आपको। और संख्या बल दिखाने का समय जो आ गया है, वो शहीदों को सम्मान दिलाएंगे और किसानों को सम्मान दिलाएंगे और वो अहीर ही दिलाएंगे। और 23 मार्च को यहाँ पे बड़ा जन सैलाब हम जो है करने का यहाँ विचार कर रहे हैं और वो होगा। तो क्या लग रहा है आपको? आप करें कि शहीदों के, शहीद सिर्फ अहीरों के या फिर देश के जितने शहीद हुए हैं जवान, उनकी बात करते हैं आप लोग? देखिए, सच्ची शहादत जो देश के लिए दी है, चाहे वो शहीद हो, हमारे फौजी भाई हो या हमारे किसान भाई हो, और उन सबको सच्ची श्रद्धांजलि जो है वो 23 मार्च को सिर्फ अहीर ही दिलवा सकते हैं। उनकी संख्या बल के साथ आप भी मीडिया प्रभारी जो भी यहाँ हैं वो देख लेना कितनी यादवों की संख्या यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। केंद्र सरकार की आंखें खुल जाएगी 23 मार्च को। नवीन जी, कैसे दिख रहे हैं? अहीर रेजिमेंट को 2 साल पूरा हो गया, परंतु अभी कहीं ना कहीं वो बात अहीरों में कि लोग बाग इकट्ठे होने की बात बार बार आती है। तो अहीरों में ये कौन सी कमी है जिससे कि अहीर एकत्रित नहीं हो पाते हैं? नहीं, ये बात तो नहीं, एकत्रित नहीं हो पाते। गत वर्ष भी ये 23 मार्च को प्रोग्राम हुआ था, उसमें काफ़ी संख्या में इकट्ठे हुए थे। और अब की बार भी 23 मार्च का प्रोग्राम है जिसमें सभी संगठन जो अहीरों के हैं इकट्ठा होंगे और हमारा प्रयास रहेगा गांव-गांव ढाणी जाकर सभी को एकत्रित करेंगे और यहाँ आप 23 मार्च को विशाल जन सैलाब देखेंगे। आज आपकी अध्यक्षता में पूरी कमेटी का कार्यक्रम हुआ आज अहीर रेजिमेंट की मांग के लिए, तो क्या रहा आज का फैसला उसमें? 23 मार्च को सब इकट्ठे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होने और अहीर मांग उठाई जाएगी। अच्छा, और कुछ इसके अलावा कुछ बात हुई? इसमें महिलाओं के लिए भी बात हुई? हाँ, महिला भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या भी इकट्ठी होगी। अच्छा, और पुरुष भी। 23 मार्च को अहीर रेजिमेंट की मांग निरंतर चल रही है, आपका धरना अनिश्चितकालीन अभी भी चल रहा है, कैसे दिख रहे हैं और अब आगे क्या आपकी प्लानिंग है, क्या रणनीति? ये धरना 4 फरवरी 2022 को चला था, शुरुआत हुई थी। 13 मार्च को हम लाखों की तादाद में इकट्ठा हुआ था, अब हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। दिल्ली हुई बैठी सरकार भी हमारी नहीं सुनाई कर रही। जब जय यादव जय माधव के नारे लगते हैं तो चीन और पाकिस्तान भी कांप उठता है, पर दिल्ली के अंदर बैठी हुई गूंगी बहरी सरकार हमारी नहीं सुन रही।
आने वाले समय में हम एक बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, अपने इलाके की सरदारी की अध्यक्षता में होगा और रोड भी पाटेगा और टोल भी पाटेगा। क्या तो सरकार हमारी सुन ले? यानी आने वाले समय में 2024 में हम सरकार का रास्ता रोकने का काम करेंगे, जो दिल्ली बैठी हुई सरकार। क्या तो आंख खुल के कान खुल के सुन ले। नहीं तो किसान जिस प्रकार से ट्रॉली ट्रैक्टर लेके अपने परिवार को लेके चलते हैं, तो आप क्या ये पूरे देश के अंदर एक मैसेज देंगे कि सब लोग आए? इस 23 मार्च को हम भी ट्रैक्टर ट्रॉली गाड़ियों से पूरे लाखों की तादाद में हम इकट्ठे होने वाले हैं खेड़ी की दौलत धरने के ऊपर। जो हमारा समाज डिसीजन लेगा वो हम डिसीजन की आज्ञा का पालन करेंगे। सरकार और प्रशासन की लाठी से डरोगे तो नहीं, सरकार और लाठी की प्रशासन से नहीं डरेंगे हम। सिकोपुर से सोचन सरपंच हमारे बीच मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं कि आई रेजिमेंट को निरंतर 2 वर्ष पूरे हो गए हैं और आप आई रेजिमेंट की मांग केंद्र सरकार से निरंतर कर रहे हैं, और आपने कई ऐसे कार्यक्रम किए जो सरकार को ये मैसेज देने के लिए कि अहीरों का कितना योगदान इस देश के लिए हर युद्ध में रहा, परंतु अभी तक सरकार की कान तक बात नहीं पहुँची और सरकार यह चाहती नहीं है कि आई रेजिमेंट बने। 23 मार्च को आपका कार्यक्रम फिर एक शहीद दिवस पर हो रहा है, कैसे देखेंगे? पहले तो आपके नवसंचार को मैं धन्यवाद करता हूं। देखो, आज अहीर समाज 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं और निरंतर जब हमने ज़रूरत पड़ी है समाज की, चाहे वो जंतर मंतर की बात हो, चाहे यहाँ खेड़ की दौला की बात हो, चाहे गुड़गांव की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे बिहार की हो, हमारे लोग इकट्ठे हुए हैं। और आज पूरे भारत के अंदर अहीर समाज की एक आवाज़ उठ चुकी है, अहीर रेजिमेंट हक हमारा। तो समाज के अंदर हमारे लोग, भाई हमारा हक शहादत हमारे लोगों की गई सबसे ज़्यादा। हमारे अहीर वाले बोलते हैं, हम दक्षिणी हरियाणा बोलते हैं, राजस्थान सट्टा जो हमारा है, इसमें जितने अहीर वालों ने शहादत दी है हमारे इस समाज के लिए, जो कि पूरे भारतवर्ष के अंदर आज हम ये चाहते हैं भाई जितना हमने जो हमारे शहीद हुए लोग उनकी एक शहादत के प्रति एक हमारा एक सद्भावना, हमारा एक टाइटल लिखा जाए अहीर रेजिमेंट का। तो लेकिन सरकार और तमाम लोगों की तरफ से ये संदेश भी आता है कि अहीर एकत्रित कभी हो नहीं सकते और ये इकट्ठे नहीं होते हैं। आप कार्यक्रम के समय पे कभी कभी कर लेते हैं, पर अहीर रेजिमेंट की मांग के लिए जब सरकार से आप लड़ाई लड़ते हैं तो वहाँ देखा जाता है तो गिने चुने लोग पहुँचते हैं। अरे सर, आप ये बताइए, जब हमें शुरुआत की थी यहाँ 4 फरवरी को कितने लोग थे? कम से कम 10,000। फिर उसके बाद 13 मार्च को यहाँ लोग, आप लोगों ने एक रिकॉर्ड कायम किया था हमारे अहीर समाज के अंदर। हमारे 36 बिरादरी ने हमारा साथ दिया था, जो कि यहाँ से ढूंढेड़ा बॉर्डर से लेके और अपने रेवाड़ी से आगे से तक चले जाओ, कितने लोग लाखों की संख्या में जो इकट्ठे हुए थे, कितने सांसद, कितने मंत्री, कितनी एमएलए, कितनी गिनती थी आप लोगों का आपके बीच में। आपको लग रहा है कि अब आपके साथ 36 बिरादरी को आप फिर इकट्ठा करेंगे या उनके पास जाएंगे या वो आपके बीच में आएंगे? बिल्कुल करेंगे। और अब दोबारा से आज हमने इसीलिए ये मीटिंग की गई है, उसमें हम 23 मार्च के लिए हम लोगों के पास गाँव जाएंगे, घर घर जाएंगे और 10 रुपया 1 रुपया जो भी एक पर्ची का मुहिम चलाएंगे, जो कि समाज के लिए इकट्ठा होंगे और समाज को जागरूक दोबारा से करेंगे। जो भाई कोई रूस गया, कोई समझने में नहीं आई कोई बात, वो उसको दोबारा से रिपीट करके और 23 मार्च को एक बड़ा आंदोलन करके दिखाएंगे। सोचन जी, आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं और आप समाज के बीच रहते हैं, तो इस बात को कैसे देखते हैं कि आज आपके पास में बड़े दिग्गज नेता, जो कि केंद्र में कई ऐसे लोग बैठे हुए हैं जहाँ पर यादवों का एक अपना दबदबा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ अखिलेश हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश को संभालते हैं, मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे। अब उसी बात को देखें, अगर आज यहाँ पर अगर भाजपा की बात की जाती है तो आपके सामने राव इंद्रजीत हैं, भूपेंद्र हैं, तो ये आपके लिए कितनी आवाज़ उठाए? वोट मांगने के लिए अहीरों के सामने अपनी झोली और पगड़ी तक रख देते हैं, परंतु जब अहीर रेजिमेंट की बात आती है तो वो आपके साथ क्यों खड़े नहीं हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अहीर यहाँ अपने इस धरने पे राव इंद्रजीत भी यहाँ पे आए, मौके पे आए हुए तो, और रही भूपेंद्र यादव के, हम यहाँ हमारी पूरी कमेटी कम से कम 200-300 आदमी उनके वहाँ फार्म पे मिले थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था। और उसके बाद हमारी कमेटी को मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के ने यहाँ कमेटी बुलाई थी और उन्होंने सदन के अंदर तो कभी आवाज़ नहीं उठाई? नहीं, सदन में भी लोगों ने खूब, मंत्रियों ने हमारे ने यहाँ के इलाके में राव इंद्रजीत और भूपेंद्र की बात कर रहा हूं। इंद्रजीत भी कहता है, देखो मुझे बात मेरी चल रही है आगे, और भूपेंद्र यादव ने भी मेरे को कहा एक दिन, भाई हम और मुख्यमंत्री जी हम जा रहे थे साथ एक बार, और उन्होंने जैसे यहाँ मानेसर आए थे भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने मेरी बात हुई, पर्सनली बात हुई थी, उन्होंने कहा भाई मैं और सीएम साहब साथ थे, और उन्होंने ये कहा भाई हमारी बातचीत चल रही है ऊपर और हम आपकी बात को आगे सिरे चढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं।
23 मार्च 2024 को फिर एक बार अहीर रेजिमेंट की आवाज़ उठने लगी है। उनका कार्यक्रम इस बार वो भव्य करेंगे। उनका कहना है कि पिछली बार जब हमने 22 मार्च 2022 में जब कार्यक्रम किया था तो लाखों की तादाद में लोग बाग इकट्ठे हुए थे। जय यादव के नारे को लेकर भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चाइना भी हिलता है। उसी प्रकार से आज हम एक बार फिर सरकार के कान में आवाज़ पहुंचाने के लिए, लोकसभा चुनाव सामने है, सरकार भी अहीरों की आवाज़ की बात को समझेगी या फिर अहीर रेजिमेंट को बनाने का काम करेगी या फिर अहीर रेजिमेंट का अनिश्चितकालीन धरना इसी प्रकार से चलता रहेगा। देखना होगा कि अहीर कितने प्रकार से किसानों की तरह, उनका कहना है कि हम किसानों की तरह ट्रैक्टर ट्रॉली परिवार को लेकर इस बार आंदोलन और धरना करेंगे। अब सरकार के आगे की क्या प्लानिंग होगी और इनके बीच में कैसी समझता होगी, वह वक्त 23 मार्च 2024 का तय करेगा। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।